अस्सलाम वालेकुम क्लास में आपको एसपीएम की स्कोरिंग बताने लगी हूँ अभी। इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है पहले बताती हूँ। सबसे पहले हमें एसपीएम शीट जिस पे हमने अपने क्लाइंट की जो आंसर उसने बताने हैं बुकलेट्स से की मदद से हमने वो इधर नोट करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बुकलेट जो है वो कौन सी हम यूज़ करेंगे। इधर ये जो है ये एसपीएम की बुकलेट है। ये पेशेंट को दिखाएंगे, अपने क्लाइंट को, उसे पूछेंगे जो इधर एक मिसिंग पार्ट है वो आपने नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा इसका मिसिंग पार्ट है। वो आपको ऑप्शन बताएगा, आपने इधर नोट डाउन करते जाने हैं। ये ए के फर्स्ट ए सेट के 12 होंगे और बी सेट के भी 12, इस तरह से ई सेट के भी ई सेट तक जाएंगे और ये टोटल 60 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो की होनी चाहिए एसपीएम की, जो कि मेरे पास मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास जो है हमने जो भी हमारे पास जो आंसर टोटल आएगा, टोटल आंसर देखते हुए हमने डिस्क्रिपेंसीज फाइंड करनी होती हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये टेबल होना चाहिए। ठीक है, जितना हमारा स्कोर आएगा, सपोज 29 आया है तो उसके सामने जो भी होगा हम उसको लिख देंगे और हमारी डिस्क्रिपेंसीज निकलाएंगी। अब डिस्क्रिपेंसी जो होती है उसमें जो है वैल्यू हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए, प्लस माइनस जो भी करो लेकिन आंसर हमारा ज़ीरो होना चाहिए, तो ही वो टेस्ट वाला टेस्ट होता है। उसकी एक्यूरेसी इस तरह से चेक की जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास उसके अलावा जो है हमारे पास ये एक टेबल होना चाहिए जिसमें जो है हमने क्रोनोलॉजिकल एज देखते हुए, उसकी एज देखते हुए, उसका स्कोर देखते हुए हमने उसकी परसेंटाइल फाइंड करनी होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जब हमारी कोई परसेंटाइल आ गई, सपोज हमारे पास जो परसेंटाइल आई है वो 75 आई है, तो 75 को देखते हुए हम इधर देखेंगे ये रिज़ल्ट की जो रिपोर्ट है उसमें बी ग्रेड है जिसमें 75 होगा, तो उसकी जो है जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो एवरेज से अबव होगी। ठीक है, तो ये वाली जो है हम इसके आगे जो इसकी क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन है उसमें ये लिख देंगे। ये एक मेरा क्लाइंट है जिसके ऊपर मैंने एसपीएम अप्लाई किया था। अब मैं इसकी की से इसकी स्कोरिंग करने वाली हूँ। ठीक है, जैसे कि इधर नज़र आ रहा है फर्स्ट का 4 होना चाहिए लेकिन इसने 2 लगाया तो ये मैं क्रॉस करूँगी। अच्छा, ये एक एग्जांपल ही थे जिस पे मैंने इसको जिसने भी इसके स्कोर की से मैंने इसके स्कोर देखे हैं, जो जो आंसर आए मैंने नीचे लिख दिए हैं। इसका फर्स्ट पे 8 है, फिर 8, फिर 10, फिर 7 और फिर 10। इसका टोटल स्कोर जो है वो 43 आया है। ठीक है, 43 को अब हम जो है उसके करेक्शन फॉर्म में रख के देखेंगे इस पे। अब इसके अंदर जो है ये 43 है, तो 43 के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हम लिखेंगे 11, 11, 8, 9, 4। इधर मैंने लिख लिया है। ये वाला स्कोर जो था ये क्लाइंट ने जो ऑब्टेन किया है वो स्कोर है। ये टोटल स्कोर की जो वहाँ पर की एक्यूरेसी है वो है। अब हम इसको इसकी डिस्क्रिपेंसी निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा -3 और ये -3, -3, -3, -6 और ये 6 हो जाएंगे 0 और 2 -2 से कट जाएगा तो ये भी हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये जो है बिल्कुल ठीक है। इसकी डिस्क्रिपेंसी जो आई है वो ये आई है -3, -3, 2, -2 और 6। अब हमने इसका स्कोर पता चल गया तो अब हम इसकी डिस्क्रिपेंसी देख लेते हैं। मेरे क्लाइंट की जो एज है वो 22 है, तो यहाँ पर 22 या 25 इसकी रेंज में हम देखेंगे और इसका स्कोर है 43, तो ये यहाँ पे तो इसका तकरीबन जो है वो 15% बन रही है। 49 या 48 कह सकते हैं, मतलब करीब करीब है 50 के क्लोज ही है। उसकी एज है 23, तो इसमें एज के लिहाज से उसकी 53 बन रही है, वो ठीक है। तो अब हम ये लिख देंगे। मेरे क्लाइंट ने ये 25 मिनट में कंप्लीट किया है, तो मैं इधर 25 लिख लूँगी। इसका मैक्सिमम टाइम 45 तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब हम इसका जो है वो ग्रेड चेक करेंगे। ग्रेड के लिए जो है मैं इधर से आपको दिखाती हूँ, ये वाला ये ग्रेड का है। तो उसने जो है वो 50 के अराउंड वर्ड जो है वो अपना उसका स्कोर है, जिसका अगर उसका स्कोर 50 या 50 से ग्रेटर होगा तो वो थर्ड ग्रेड में आएगा और इसका जो है वो एवरेज होगा, मतलब वो एवरेज है अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ में। और यहाँ पे मैं इसका ग्रेड 3 लिख दूँगी। तो इस तरह से जो है वो एसपीएम की स्कोरिंग कंप्लीट हो गई।